हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सुहाग चिन्हों में छुपे सेहत और सुंदरता के लाभ अचंभित कर देंगे आपको। स्त्रियों का अपने पति और परिवार के लिए विशेष रूप से चिंता करने के स्वभाव के कारण ही इन सुहाग चिन्हों को पति और परिवार के भलाई करने वाले कवच का नाम दिया गया और धीरे धीरे विवाहित स्त्रियों द्वारा इन्हें धारण करने की परंपरा बन गई। तभी तो भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। सुहाग चिन्हों के समर्थन में कई वैज्ञानिक तथ्य पेश किए जाते हैं और इन्हें स्त्री के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी सुहाग चिन्हों का संबंध स्त्री के स्वास्थ्य और जीवन से ही है। शादी का जोड़ा। दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा चुनने समय सुंदर और चमकदार रंगों का प्राथमिकता दी जाती है। दुल्हन के लिए लाल रंग का शादी का जोड़ा शुभ व महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल व सौभाग्य का प्रतीक है। इसीलिए शुभ कार्य में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है। लाल रंग भावनाओं को नियंत्रित करके स्थिरता प्रदान करता है। यह प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। सिंदूर। सिंदूर महिलाओं के सौभाग्यवती होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। शादी के समय दूल्हा दुल्हन के मांग इससे भरता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए सौभाग्यवती महिलाएं इसे अपनी मांग में सजाए रखती है। सिंदूर मस्तिष्क में मध्य में स्थित सहस्रार चक्र को सक्रिय रखता है, उसे एकाग्र कर सही सूझबूझ देता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सिंदूर महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित कर उसे ठंडक देता है और शांत रखता है। चूँकि इसे सर के बिल्कुल मध्य में लगाया जाता है, इसलिए इससे दिमाग तेज और सक्रिय बनता है। सिंदूर में पारा भी होता है, इसलिए इससे मस्तिष्क को शीतलता मिलती है और तनाव से राहत मिलती है। मांग टीका और रखड़ी। मांग टीका दुल्हन को मांग में पहनाया जाने वाला जेवर है। यह सोने, चांदी, कुंदन, जरकन, हीरे, मोती आदि से बनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिला के यश व स्वभाव का प्रतीक है। मांग टीका यह दर्शाता है कि महिला को अपने से जुड़े लोगों को हमेशा आदर करना है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। बिंदी। बिंदी दोनों ब्याहों के बीच माथे पर लगाया जाने वाला लाल कुमकुम का चक्र होता है, जो महिला के श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया है। दो नेत्रों को सूर्य व चंद्रमा माना गया है, जो वर्तमान व भूतकाल देखते हैं, तथा बिंदी त्रिनेत्र के प्रतीक के रूप में भविष्य में आने वाला संकेतों की ओर इशारा करती है। संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से बिंदी का उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। विज्ञान के अनुसार बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। बिंदी चक्र को संतुलित कर दुल्हन को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होती है। काजल। काजल आँखों में लगाई जाने वाली काले रंग की स्याही को कहते हैं।
काजल महिला की आंखों और रूप को निखारता है। मान्यताओं के अनुसार काजल लगाने से स्त्री पर किसी की बुरी नज़र का कुप्रभाव नहीं पड़ता। काजल से आंखों से संबंधित कई रोगों से बचाव होता है। काजल से भरी आंखें स्त्री के हृदय के प्यार और कोमलता को दर्शाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार काजल आंखों को ठंडक देता है। नाक की लौंग या नथ। नाक की लौंग यानी नोजपिन या नथ पहनने से श्वसन तंत्र सुचारू रूप से काम करते हैं। विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि में चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद देवी पार्वती के सम्मान में नववधू को नथ पहनाई जाती है। उत्तर भारतीय स्त्रियां आमतौर पर नाक के बाईं ओर ही आभूषण पहनती हैं, जबकि दक्षिण भारत में नाक के दोनों और नाक के बीच के हिस्से में भी छोटी सी नोज रिंग पहनी जाती है, जिसे बुलाक कहा जाता है। कर्णफूल, इयररिंग्स और झुमके। कर्णफूल यानी इयररिंग्स और झुमके कुंडल, गोल, लंबे आदि आकार और डिजाइन में पाए जाते हैं। आमतौर पर महिलाएं सोने, चांदी, कुंडल आदि धातु से बने इयररिंग्स पहनती हैं। मान्यताओं के अनुसार कर्णफूल यानी इयररिंग महिला के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखता है। ये महिला के चेहरे की खूबसूरती को निखारता है। इसके बिना महिला का श्रृंगार अधूरा रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्णपाली पर बहुत सी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिन पर सही दबाव दिया जाए तो माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। इयररिंग्स उन्हीं प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालते हैं। साथ ही ये किडनी और मूत्राशय को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। इनसे एक्यूप्रेशर होता है। कान की नसें स्त्री की नाभि से लेकर पैर तक तलवों के बीच के सभी अंगों को प्रभावित करती है। इसीलिए कान में छेद करा के उसमें धातु धारण करने से स्त्री को पीरियड से संबंधित समस्याएं नहीं होती। सोने के इयररिंग्स से शारीरिक ऊर्जा और बल का विकास होता है। मंगलसूत्र और हार। मंगलसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो शादी के समय वर द्वारा वधू के गले में बांधा जाता है और उसके बाद जब तक महिला सौभाग्यवती रहती है तब तक वो निरंतर मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र पति पत्नी को जिंदगी भर एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिला के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र जितना लंबा होगा और हृदय के पास होगा वो उतना ही फायदेमंद होगा। मंगलसूत्र के काले मोती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल और ओज बढ़ाने वाली धातु है। इसीलिए मंगलसूत्र शारीरिक ऊर्जा का क्षय होने से रोकता है। हार पहनने के पीछे स्वास्थ्यगत कारण है। गले और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ दबाव बिंदु होते हैं जिनसे शरीर के कई हिस्सों को लाभ पहुंचता है। मंगलसूत्र में लगे धातु जैसे सोना, मोती आदि कई तरह के स्वास्थ्य लाभ करते हैं। मोती और चांदी मस्तिष्क को शीतलता देते हैं। सोने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंगलसूत्र से ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। चूड़ियाँ। चूड़ियाँ हर सुहागन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। महिलाओं के लिए कांच, लाख, सोने, चांदी की चूड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक है। ये भी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। चूड़ियों
को सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। वैज्ञानिक के मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होती है। महिलाओं के रक्त में परिसंचरण में भी चूड़ियाँ सहायक होती हैं। चूड़ियाँ से होने वाली मीठी ध्वनि से नेगेटिव एनर्जी घर से दूर होती है। चूड़ियों से होने वाली ध्वनि के प्रभाव से कई तरह की बीमारियां भी नहीं होती। गजरा। गजरा एक खूबसूरत और प्राकृतिक श्रृंगार है। गजरा चमेली के सुगंधित फूलों से बनाया जाता है और इसे महिलाएं बालों में सजाती है। मान्यताओं के अनुसार गजरा दुल्हन को धैर्य और ताजगी देता है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई तरह के विचार आते हैं। गजरा उन्हीं विचारों से उसे दूर रखता है और ताजगी देता है। विज्ञान के अनुसार चमेली के फूलों की महक हर किसी की अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। बालों में गजरा लगाने से घर सुगंधित रहता है। फूलों की खुशबू से स्त्री का मन भी प्रफुल्लित रहता है। मेहंदी। मेहंदी लगाने का शौक सभी महिलाओं को होता है। लड़की कुंवारी हो या शादीशुदा, हर महिला मेहंदी लगाने का मौके तलाशती रहती है। 16 श्रृंगार में मेहंदी महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम में संबंध रखता है। मेहंदी का रंग जितना लाल और गहरा होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम उतना ही गहरा होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रहने में सहायता करती है। मेहंदी की ठंडक और खुशबू दुल्हन को खुश और ऊर्जावान बनाए रखती है। मेहंदी लगाने से एक महिला के हाथ ज़्यादा सुंदर तो लगने ही लगते हैं, लेकिन इससे हार्मोन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और दिमाग भी शांत होता है। बाजूबंद। ये बाजू के ऊपरी हिस्से में पहनाया जाता है। बाजूबंद सोने, चांदी, कुंदन या अन्य मूल्यवान धातु या पत्थर से बना होता है। मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद महिलाओं के शरीर में ताकत बनाए रखने और पूरे शरीर में उसका संचार करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायता करता है। अंगूठी। शादी की सबसे पहली रस्म अंगूठी से ही शुरू की जाती है, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार अंगूठी पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। इससे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अनामिका उंगली की नसें सीधे हृदय और दिमाग से जुड़ी होती है। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल और दिमाग स्वस्थ रहता है। शादी के पहले मंगनी या सगाई के रस्म में वर वधू द्वारा एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। कमरबंद। कमरबंद धातु और अलग अलग की तरह मूल्यवान पत्थरों से मिलाकर बना होता है। कमरबंद नाभि के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। मान्यताओं के अनुसार महिला के कमरबंद बहुत आवश्यकता है। चांदी का कमरबंद महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का कमरबंद पहनने से महिला को माहवारी तथा गर्भावस्था में होने वाली सभी तरह के दर्द से राहत मिलती है। पायल। पैरों में पहनी जाने वाली पायल चांदी की ही सबसे उत्तम और शुभ मानी जाती है। पायल कभी भी सोने की नहीं होनी चाहिए। शादी के समय मामा द्वारा दुल्हन के पैरों में पायल पहनाई जाती है या ससुराल के देवर की तरफ से ये तोहफा अपनी भाभी के लिए भेजा जाता है। मान्यताओं के अनुसार महिला के पैरों में पायल संपन्नता का प्रतीक होती है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है।
इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल पहनाई जाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी की पायल महिलाओं को जोड़ों और हड्डियों के दर्द से राहत देती है। साथ ही पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। इसके साथ साथ पीठ और कमर से नीचे के अंगों से संबंधित रोगों के निजात मिलता है। पायल पहनने से हड्डियां भी मजबूत होती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए जरूरी है कि आपकी पायल चांदी की ही हो। पैरों में पहनने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी से ही बने होते हैं। हिंदू धर्म में सोना को पवित्र धातु का स्थान प्राप्त है, जिससे बने मुकुट देवी देवता धारण करते हैं और ऐसी मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन का देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। बिछिया। हर वैवाहिक महिला पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनती है। बिछिया भी चांदी की ही सबसे शुभ मानी गई है। महिलाओं के लिए पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ और आवश्यक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं को स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में संपन्नता बनी रहती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के पैरों की उंगलियों की नसें उनके गर्भाशय से जुड़ी होती है। बिछिया पहनने से उन्हें गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। बिछिया से भी एक्यूप्रेशर होता है और स्त्री का शरीर स्वस्थ रहता है। इससे हृदय से संबंधित परेशानियां नहीं होती है। मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से भी निजात मिलती है। गर्भधारण में परेशानी नहीं होती है। शादी में फेरों के वक्त लड़की जब सिलवट्टे पर पैर रखती है तो उसकी भाभी उसके पैरों में बिछुआ पहनाती है। यह रस्म इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं को हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। इत्र। सुगंध। खासकर गुलाब के फूलों की सुगंध सीधे रूप से प्रेम से संबंध रखती है। सुगंध को प्रेम का प्रतीक माना गया है और यह पति पत्नी को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है। सौभाग्यवती महिला के लिए गुलाब की सुगंध सबसे उत्तम मानी जाती है। गुलाब प्रेम का प्रतीक है, इसीलिए गुलाब का इत्र लगाने से पति हमेशा पत्नी की ओर आकर्षित रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार इत्र मानसिक तनाव दूर कर तरोताजा रखता है। गुलाब की सुगंध दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इत्र को नर्व पॉइंट्स पर लगाना चाहिए। फैशन और समय ने इनमें खूब बदलाव ला चुके हैं, फिर भी बुनियादी तौर पर यही साजो सामान आभूषण बनाव श्रृंगार अपना महत्व कभी न खोएंगे, क्योंकि श्रृंगार हम महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार जो है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।